खुदा अपनी यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम अजीज़ों। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि आज एक ज़बरदस्त फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद है और ये वो फैमिली है जो सोशल मीडिया पर बहुत उनका एक गीत वायरल हुआ और सारी दुनिया ने उसको सुना, लाइक किया। तो आए इस खूबसूरत फैमिली को गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुशामदीद कहें। खुदा के खादम भाई अजीज़ मसीह, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और इनका बेटा कैरिस, वेलकम कैरिस। इनके गीतों को आप सुनते हैं फेसबुक पर और ये सारी फैमिली बहुत ही मशहूर है सोशल मीडिया पर। और भाई अजीज़ की मिसेस सिस्टर वीनस भी आज यहाँ मौजूद हैं। वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और इनकी बेसिकली आप ये पूरी फैमिली है यहाँ। आपकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा कैरिस। ये बड़ी बेटी कैरल सबा जी, और कैरल के साथ हैं दबूरा और फिर जो राइट साइड पे बेटी है परसिस, ये सबसे छोटी। और परसिस की एक बड़ी पावरफुल गवाही है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो गीत जो इस फैमिली ने गाया और वो गीत वायरल हुआ, मैं छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि जिन्होंने फेसबुक पर इस ज़बरदस्त फैमिली को देखा है आप को याद आ जाए ये वही फैमिली है जो बड़ी सादगी से और बड़ी लगन और खुदा की मोहब्बत से भरे हुए गीत गाते हैं। आए इस क्लिप को देखें। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर वीनस से कि एक शॉर्ट सी प्रेयर करें कि खुदावंद आज के इस प्रोग्राम को ब्लेस करे ताकि आप इससे बरकत पाएँ और फिर वो जो गीत सोशल मीडिया पर इनके वायरल हुए हैं वो गीत भी हम इनसे सुनेंगे। जी सिस्टर जी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती कि तूने आज इस वक्त हमें मौका बख्शा कि हम तेरे हजूर में आए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते इस मिल बैठने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदावन इन लोगों को और ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक तेरे नाम को लेकर जाएं। आसमानी बाप, इन पर तेरा रहम, तेरा फजल मांगती हूँ। ये सब कुछ मांगती और पूरे ईमान के साथ पा लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। जी भाई अजीज़, आप मेरे साथ शेयर करें कि कैसे खुदा ने आपको ब्लेस कर रखा है। और क्योंकि जिस तौर से आप सुनते हैं इनके गीतों को जो फेसबुक यूज़ करते हैं कि कैसे बड़ी सादगी के साथ ये दिल से और बड़ी खुदा के साथ लगन और मोहब्बत के साथ गा रहे होते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो सादगी और जो खुदा की मोहब्बत ये गीत गाते हुए इनसे छलकती है, नज़र आती है, वो कैसे इनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ वकूफ़ पज़ीर हुआ और किस वजह से ये हुआ है। तो जी भाई जी, खुदा ने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ सर कि मुझे बरकत चैनल आपकी वजह से खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि बहुत सारे बहन भाइयों को तक हमारी ये गवाही पहुँच सके। और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 9 साल पहले ये कैरस 9 साल का था, अभी ये 18 साल का। और जब
मैं नशा करता था, नशई था, सी वायरस इस कदर था, मुझे अटैक होते थे और हर तरह का नशा मैं करता था। 4 पैकेट स्मोकिंग सिगरेट के पीता था। अच्छा। और हर तरह से मैं बदी में फंसा हुआ था। मैं खुद छूटना चाहता था लेकिन मेरी बस नहीं चलता था। मुझे वीनस मेरी बेगम मना करती थी और मैं इसे मारता था। मैंने कहता था कि ये सिगरेट तेरे से पहले इसकी मेरे साथ शादी है, तू खामोश रह। और ये कहती थी अच्छा तुझे खुदा ही पूछे। मैं फिर ज़्यादा मारता था इसे कि तू मुझे बददुआएं देती है। और ऐसा हुआ कि मैंने घर में इबादत रखी। पास्टर नासिर मुख्तार हैं, पूरे चर्च को, बाबचक को, FGA चर्च को मैंने घर पर बुलाया। पर साहब ने मैसेज दिया और कहा, बड़ी ज़बरदस्त आपकी गवाही इस वक्त लग रही है, बल्कि है। क्यों आपने पास्टर नासिर मुख्तार और सारे FGA चर्च को अपने घर में दावत दी? सर ये खुदा की मर्ज़ी थी। 3 साल पहले जो मुझे खुदा ने दिखाया था कि जैसे तेज़ी के वक्त आफताब होता है ऊंचा, इस तरह से पानी आया और मैं और मेरी बीवी गांव से बाहर थे और मैं कभी वो पानी की तरफ देखता हूं कि हम तो मरने वाले हैं। तो यानी कि आपने एक ख्वाब देखा। यस, उस वाक़या से पहले यस, 3 साल पहले 3 साल पहले जी। इससे पहले कि आप पास्टर नासिर मुख्तार FGA चर्च को अपने घर में दावत देते, जी, जी। उससे 3 साल पहले आपको ख्वाब आया कि आपके गांव में सैलाब आ गया, सलाबाग है जी, पानी आ गया है। जी जी। और ये उससे 3 साल पहले की बात है। यस सर। और लेकिन उस दौरान आप नशा और दुनियादारी में और जो गुनाह और गुनाह वाली ज़िंदगी उसमें फंसे हुए थे। जी सर। जी जी। और जब आपने पास्टर नासिर साहब को बुलाया उससे 3 साल पहले आपको ख्वाब आया कि आपके इलाका में, आपके गांव में सैलाब आ गया, फिर क्या हुआ? जी सर। और फिर क्या हुआ कि हमने अपने घर में इबादत रखी कैरस के यहाँ। जब 9 साल का हुआ तो पर साहब को इसलिए बुलाया कि वो दिल को छूता था वो मैसेज। आप 3 साल पहले जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की वजह से आपके अंदर एक कायलियत आई जी कि हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है। नहीं जी, मेरे दिल में था कि 2012 की पिक्चर बनी थी कि वो दुनिया पानी से मरने वाली है। मैं तो ये समझता था। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। वो तो जब मुझे खुदावन ने छुआ तो हुआ क्या कि फिर मुझे पता चला कि वो पानी खुदावन ने इसलिए मुझे दिखाया था जी। ओह, अच्छा 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 जी। तो जब कैरिस 9 साल का हुआ, आपने अपने घर में इबादत रखवाई। Yes. जी, फिर क्या हुआ? बेसिकली इसकी सालगिरह आप सेलिब्रेट कर रहे थे। यस सर। ऐसा ही है? यस सर। ज़बरदस्त। तो फिर सर ऐसा हुआ कि पारी साहब ने जब कहा तू अपना हाथ खड़ा करें जो अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहता है, मैंने यही हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा यार यीशु मैं बहुत गंदा बंदा हूँ, मेरे ते रहम कर। खुदावन जो मैं गंदे काम करना मैं दिल नहीं करता करन नूं, तो मुझ पर रहम कर। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। तो सुबह उठकर फिर मैंने भांग पी, नशा किया, स्मोकिंग की और बाइक ली, बाहर निकला। और यीशु ने पता नहीं क्या, कैसे मैं बता सकता हूँ कि वो खौफ और वो घेर कर फिर घर ले आया मुझे। 10 का वक़्त था। मेरी बीवी जानती है या मैं या खुदा के उस सारा दिन हम पर क्या बीती। खौफ आता था, मेरी बदियाँ मेरे सामने आई जाती थी, मैं रोता था और इससे लगता था जैसे मैं शाम तक मर जाऊँगा। अच्छा। तो ये ऐसा हुआ कि ये भी रोए जाती थी। तो मुझे था कि मैं शाम तक मर जाऊँगा। इसे मैंने कहा, खुदावंद ने सूरज के हाँ मुझसे बात की, ये सिगरेट निकाल और फेंक। मैंने ये सिगरेट निकाले, फेंके। मैंने खुदावंद मैं हाज़िर हूँ मेरे खुदा। सूरज क्या मतलब? यानी कि आप ऐसा महसूस आपको हो रहा था कि सूरज में से आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, जो कानों से नज़र नहीं आ रही थी, सुनती नहीं थी, कानों से आप सुन नहीं सकते थे, लेकिन आप सूरज की शुआओं से आप महसूस कर सकते थे कि खुदा आपको ये कह रहा है। यस सर, यस सर। और सर फिर मैंने वो सिगरेट निकाली, फेंकी और शाम को मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप किधर हैं? कह रहे मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा इधर काम ख़राब है, तुसी खाने खा रहे। मैंने कभी उनसे पहले ऐसे बात भी नहीं की थी। अच्छा। तो खुदा ने मेरे रूह में डाला कि उसको फ़ोन कर। अच्छा। तो फिर वो मेरे घर में था कि हम पहले और किसी डिनोमिनेशन से थे, किसी और चर्च में जाते थे और हमारी सिगरेट, नशे, हमारे पूरे ख़ानदान में लानत थी।
तो हम जब गोता लेने से हम बहुत गुस्सा करते थे कि ये क्या बात ये हुई, गोते वाला बपतिस्मा ये सही नहीं है। जी हम पूरी मुखालफत करते थे और खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बातें भी बड़ी करते थे। अच्छा, कोई खुदा का खादम हमारे और घर साथ नशों में भी पड़े हुए। जी सर, और हम कहते थे हम जैसा तो बाइबल का कोई स्कॉलर है ही नहीं, हम खुद बहुत जानते हैं हम। तो इस तरह से सर फिर वो पारी साहब ने आए, पारी साहब, और पारी साहब ने जब घर आए तो उन्होंने दुआ की, और दुआ की तो खुदावंद ने मुझे थोड़ा सा इत्मीनान दिया। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही चलता गया जी। तो आज कल फिर 8 दिन के बाद जब ऐसा हुआ कि मैं टीवी देख रहा था, LCD वो लगाई हुई थी, जिसे DVD कहते हैं, तो मुझे अजीब सा खौफ आया। तो यहाँ से पकड़ा गया, मैं भाग कर मैं बाहर गया, बाइक स्टार्ट की, पारी साहब को मुझे यहाँ से जैसे कोई पकड़ के चर्च ले जा रहा है, वो दूसरे गांव में है FGA चर्च। तो उधर गया, मैंने कहा पारी साहब, मैं रास्ते में रोता गया, खुदावंद मुझे एक दफ़ा मौका दे दे, एक दफ़ा बचा ले, एक दफ़ा। फिर पारी साहब कहीं जा रहे थे, मैंने कहा पारी साहब मुझे मेरे लिए शिफायत करें खुदावंद से। उन्होंने क्या है, क्या हो रहा है? मैंने कहा यहाँ ही है कुछ, मैंने बस ऐसे किया। उन्होंने मेरे यहाँ पर हाथ रखा और खुदावंद से बरकत चाही, और कोई बात नहीं उन्होंने किया। ना कहा मैं कहीं जा रहा हूँ तो बहन से कहना, उन्हें पता था कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि घर जाकर बाजी से कहना कि मत्ती की अंजील पढ़ के सुनाएं। तो वहाँ पर लिखा कि अगर तेरी आँख गुनाह करती तो उसे निकाल फेंक। तो ये कलाम मेरे दिल में बस गया और बरकत मिली, और मैं हर वक्त खुदावंद खुदावंद करता रहा, और खुदावंद खुदावंद। तो सर फिर क्या हुआ कि मैंने कहा सर, रात को मुझे खुदावंद ने ख्वाब में दिखाया कि इब्लीस रो रहा है, टेंट लगाए हुए हैं, वो रो रहा है। तो मैं वो कह रहा है इसे पकड़ो, ऐसे रो रहा है, इसे पकड़ो। उसके जो मोकल हैं वो कह रहे हैं हाँ करते हैं सर, करते हैं सर। अच्छा। तो फिर सर क्या हुआ कि मैंने कहा कि एक मुझे दिखाया कि मैंने एक बहुत बड़ा सांप है तो मैदान में है, जिसे मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। अच्छा। खौफ आता है कि इसके जो मालिक है मुझे मारेंगे। तो सर फिर मैंने उसके छड़ी जो है उसके अंदर घिसेड़ दी, मार दिया उसे मैंने। तो उसके अंदर से जो छींट निकली वो मेरे यहाँ पर पड़ी, और हकीकत में ये बन गया। वो ख्वाब था लेकिन हकीकत में वो जगह। अच्छा, जब आपने वो ख्वाब देखा और वो छींट आपके होंठ पर पड़ी, तो यहाँ क्या कोई दाना निकल आया? दाना निकल आया जी, हकीकत में वो मांस ही बाहर आ गया। और मैंने पास्टर जी से कहा, पर मैं हाथ मुंह धोने के लिए पानी ढूंढ रहा हूँ, गंदी नदियाँ मेरे चार इधर उधर। और मैंने कहा पर जी, सुबह उठकर मैंने पास्टर जी से कहा, संडे था सुबह, मैंने कहा पर साहब मुझे बपतिस्मा दे दें। उन्होंने कहा कि फ़लाँ वक्त को हम देंगे बपतिस्मा सबको इकट्ठा, आज शायरबानी की मीटिंग, आज शायरबानी ले सकते हो। मैंने शायरबानी ली, वो मेरा दाना बिल्कुल रात को सोए हुए साफ़ हो गया, उतर गया जी। तो फिर मैं दुआ करता रहा बहुत ज़्यादा। 3 दिन जब मैंने बपतिस्मा लिया, 3 दिन के बाद बहुत 3 दिनों में मेरा दिल ऐसे था जैसे वाइब्रेशन लग गई, इतना तंग हो गया था मैं। तो हर वक्त दुआ, खुदावंद मैंने तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, और क्या चाहता है तू मुझसे, मुझे बता, मैं तो मर रहा हूँ, तू मेरा ख्याल कर। एक चर्च में गया और मैं चर्च में मैंने कहा मुझसे बात कर। फिर एक लड़का था रून, उसने दवाइया मीटिंग थी, उसने कहा मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुन लिया। मैंने कहा अगर तूने चुन लिया तो ज़िंदगी भी है। वो कलाम ने मुझे तसल्ली दी और मैं घर आया। जब घर आया, पास्टर मनीर हैं जो हमारे चर्च के सीनियर थे, अभी वो पास्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ दिल मंद है, उनके घर में दुआ करते थे, आ जाओ। मैंने कहा सर मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आना तो चाहता हूँ लेकिन आप आ जाओ। वो कहता चलो मैं 5 मिनट के लिए आता हूँ आपके लिए दुआ करने के लिए। मैंने उन्हें अपनी हालत नहीं बताई थी, वो खुद ही खुदा ने उन्हें भेजा। वीनस सोई हुई थी बेड पर, मैं बैठ गया, उन्होंने यहाँ पर हाथ रखा, कहा खुदावंद इन अटैकों को मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में झिड़कता हूँ, पाँव के नीचे कुचलता हूँ। वो उसी वक्त रुक गए और सर पर हाथ रखा, खुदावंद इस भाई पर मैं रूहुल कुद्दस का मसा चाहता हूँ। रात को 1-2 बजे मैं दुआ कर रहा था, कमरे में अंधेरा था। तो अच्छा, वो भाई दुआ करके चले गए? जी वो चले गए। रात को 1 बजे आप दुआ कर रहे थे? जी सर जी। मेरा काम ही दुआ करना था। फिर मैं दुआ कर रहा था जी, वो सुनहरे रंग की आग आई, वो उसने मुझे ऐसा छुआ, मुझे कभी ऐसी खुशी कभी भी नहीं हुई जो उस वक्त मुझे खुशी हुई।
और मैं खुशी से भर गया, वो बीमारी मेरी जाती रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपने बेसिकली ये एक सुपरनैचुरल मफोकल फितरत एक्सपीरियंस Yes. भाई अजीज के साथ हुआ। Yes. खुदा ने इनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, बदला। अजीज़ो, ये है हमारा खुदा जो हमसे बेहद प्यार करता है। ये बेसिकली वो नशेबाजी की बदरूहें थी, Yes, वो गंदी नापाक रूहें जो आपकी ज़िंदगी में थी, Yes, sir. खुदावन ने उससे आपको आज़ादी बख्शी। उस वक़्त Yes. जब आप खुदा के सच्चे लोगों और खादमों के साथ आपने रफ़ाकत रखना शुरू की, Yes, sir. दुआ करना शुरू कर दें, और फिर जब आपने वो सुनहरी रंग की आग देखी तो उसके बाद से वो सारी जो आप अपने अंदर एक बेचैनी और एक अजीब सी आप हालत में थे, खुदावन ने आपको मुकम्मल आज़ादी बख्श दी। Yes, sir. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस दौरान बहन जी आप क्या महसूस करती थी कि क्या हो रहा है, और उससे पहले जो इनकी ज़िंदगी थी उसकी वजह से आप क्या सोचती थी? शुक्रगुजारी खुदावंद की कि आज हमें मौका मिला है कि हम दुनिया तक अपनी गवाही पहुंचाएं। जी ज़बरदस्त। तो जब हमारी शादी हुई ना, तो ये बहुत नशा करते थे। मैंने मना करती थी, लेकिन ये बहुत मारते थे। फिर कैरस पैदा हो गया, फिर फ़िक्र होने लगी। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो मैंने कहा, खुदावंद, इनके यहाँ पहले बेटियाँ होती थी, सब भाइयों की बेटियाँ, लेकिन हमारे यहाँ पहले बेटा हुआ। हालेलुया। तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद, मैंने तेरा खादम बनाना है, इसे हालेलुया। कैसे बनना है ये मुझे नहीं पता, ज़बरदस्त। लेकिन इसको खादम बनाना है हमने। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज कैरस खुदा की खिदमत कर कर रहा है। खुदा ने आपकी वो दुआ सुन ली। जी। हालेलुया। तो और भी बहुत सारी गवाहियाँ, छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। जिंदगी चल रही है तो गवाहियों से भरी हुई है हमारी जिंदगी। हालेलुया। हर मोड़ पे गवाही है हमारी जिंदगी में भाई। और आप दुआ करती थी कि भाई अजीज की जिंदगी बदल जाए? जी, मैं दुआ करती थी, रोज़े रखती थी इनके लिए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी के पहले मैं समझती थी कि खुदावंद नहीं है, मेरी सुनता नहीं है। मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इतना दुख देखा था। जी, बहुत दुख देखा मैंने, बहुत रोई। मैंने कहा नहीं खुदावंद, 2 माह मैंने ना दुआ नहीं की। मैंने कहा खुदावंद है ही नहीं, हो तो मेरी सुने। तो फिर मैंने ना दुआ छोड़ दी। फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई। मेरे अब्बू थे, मेरी अम्मी छोटी थी जब फोत हो गई। तो अब्बू की डेथ हुई तो मैंने कहा पहले तो ये मारते थे तो अब्बू ले जाते थे, अब कौन लेके जाएगा? मैंने कहा अब तो खुदा के अलावा कोई नहीं मेरे साथ है। वाह वाह। तो शुक्रगुजारी है, फिर मैं उसी रास्ते पे चल पड़ी, दुआ करनी, रोज़े रखने। तो आखिरकार जब मेरा सब्र ख़त्म हो गया तो खुदावंद ने इन्हें निजात दे दी। हालेलुया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अजीज़ हो, आज आप इस फैमिली से खुदा की मोहब्बत का ज़हूर देख रहे हैं। ये बहन जो दुखी थी, जो परेशान थी, इनका मियाँ इन्हें मारता था और बड़े दुख में ये थी, और दुआ करते करते ये थक गई कि खुदावंद पता नहीं है भी कि नहीं, और फिर उन्होंने दुआ करना भी बंद कर दी। और जब इनके वालिद साहब इस दुनिया से, इस जहान फानी से कूच कर गए, तो इनका और कोई पुरसाने हाल ना था, कोई इनको पूछने वाला ना था, और ये वापस उस यहोवा पाक खुदा की हजूरी में आई और खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। और फिर खुदा ने इनको कैरस के साथ ब्लेस किया, और फिर कैरस के बाद खुदावंद इनकी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया। और फिर एक दिन भाई अजीज़ ने भी तौबा की, और वो तौबा की गवाही आपने सुनी है। ये है खुदा, और ये है खुदा की मोहब्बत। खुदा हर एक से प्यार करता है। आप जितने हमें बरकत टीवी पर वॉच कर रहे हैं, अजीज़ हो, आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी ही दुखी क्यों ना हो, कितने ही आप परेशान क्यों, कितने ही गम से क्यों ना भरे हुए हों, खुदावंद आज आपको निजात देने की और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करने की सारी कुदरत रखता है। उसी तरह से जैसे भाई अजीज़ और बहन बीनस ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। प्रेज
गॉड। यही खुदा, मोहब्बत का खुदा, यहोवा पाक खुदा आपको भी आज बदलेगा, आपकी ज़िंदगी में भी आज मौजज़ा करेगा अगर आप उसे दिल से पुकारेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीजो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बेटे कैरस से और बेटियों से भी बात करेंगे, और फिर इनसे खूबसूरत वो गीत भी सुनेंगे जिन गीतों के ज़रिया से ये सोशल मीडिया पर बहुत खुदावंद ने इनको बरकत दी है और ये काफ़ी मशहूर है। तो आए, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी भाई अजीज़ की, बहन वीनस की, और अब हम इन बच्चों से भी सुनेंगे, ख़ासकर कैरस से, उस गीत के ताल्लुक़ से जो गीत मशहूर हुआ। और ये कौन सा गीत था कैरस जो आपका बहुत मशहूर हुआ? जी सर, जो गीत था वो मैं क्यों डरा। मैं क्यों डरा। हाँ। और ये आपने कहाँ से सुना था? सर ये मैंने पास्टर अंकुर नरोला उनकी मिनिस्ट्री से सुना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अंकुर नरोला साहब जो कि सारी दुनिया में मशहूर हैं, इंडिया के ज़बरदस्त खादम हैं, और ये गीत आपने उनकी फेसबुक से सुना जी। उनके फेसबुक जो लाइव होती है जी, हाँ। और फिर उसको आपने ज़ाहिर है लिख के फिर आपने उसकी प्रैक्टिस की। आपने बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी? जी सर। अच्छा, आपने वो गीत प्रैक्टिस करके फिर जब गाया और आपने रिकॉर्ड करके फिर उसको फेसबुक पर लाइव किया था? जी जी जी, लाइव किया था अपलोड। अच्छा, लाइव किया था। जी जी, वीडियो। और पहले वीडियो बनाई थी और कैप्चर किया था, फिर उसके बाद आपने उसको फेसबुक पर अपलोड किया। और ये गीत अब कितने लोगों ने इस गीत को सुन लिया है फेसबुक? तकरीबन 5 मिलियन प्लस है व्यूज। 5 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 50 लाख से ज़ायद लोगों ने सारी दुनिया में इस गीत को सुना है। 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और फिर आप मुझे बता रहे थे कि क्योंकि ये गीत आपने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से सुना था और इसको गाया, और फिर आपको अंकुर नरोला साहब की कॉल भी आई थी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो खुदा उनके सच्चे खादम वाकई लोगों से प्यार करते हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और फिर उन्होंने फाइनेंशली भी इनकी काफ़ी हेल्प की ताकि ये अपने घर को बेहतर कर सकें। और फिर आप बात कर रहे थे आपकी बेटी को करंट लगा था। छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का वो बेसिकली ये पास तो नहीं गई थी, 10 इंच दूर थी, और उस 10 इंच से इसको झटका लगा था। और ये छत पर गिर पड़ी थी। जी सर, ऐसा ही है ना? जी जी, जब मुझे जवाब। और फिर बेटी अपना हाथ दिखाएं ज़रा, वहीं बैठे हुए। और अजीज़ो, ये बेटी मर भी सकती थी, लेकिन खुदावंद ने इस बेटी को ज़िंदगी दी है, और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कैरस ढोलकी हमारे पास इधर मौजूद है, तो आप क्या उसी गीत को दोबारा गाना पसंद करेंगे? अभी हम ये गीत सुनेंगे, और इसके बाद एक और गीत अभी रिसेंटली इन्होंने स्वात में जाके रिकॉर्ड किया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और स्वात की भी आपने सैर कर ली है। और कामरान भट्टी साहब की मेहरबानी है, खुदावन ने उनके दिल में डाला और उन्होंने बहुत खर्चा किया। ये लाहौर से रिकॉर्डिंग हुई जिसकी बहुत कीमती, बहुत पैसा लगा इस पर। फिर उन्होंने कहा कि इसकी अच्छी से अच्छी वीडियो बननी चाहिए, पैसे का कोई नहीं, ये खुदा के लिए काम है और खुदा के काम में ये नहीं सोचना चाहिए। वेरी नाइस, अच्छे से अच्छे इसका वीडियो बनाऊं। फिर हमने अच्छे कैमरे का, अच्छे बंदे का इंतज़ाम किया, फिर स्वात गए, काफ़ी खर्चा हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये कामरान भट्टी साहब हैं जो डेनवर कोलोराडो में होते हैं,
और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया, और वो गीत भी अभी हम इंसर्ट करेंगे, आप उस गीत को भी सुन सकेंगे। लेकिन आए पहले अब वो गीत सुने जिससे बेटा कैरस और ये खूबसूरत फैमिली सारी दुनिया में मशहूर हुई। और अंकल नरूल्लाह साहब के क्या अल्फाज थे जब उन्होंने अपनी चैनल पर लगाया था, फेसबुक पर लगाया था? जी सर, उन्होंने इन बच्चों का गीत फेसबुक पर लगाकर अपने चैनल पर कहा, इन फरिश्तों की परस्तिश सुने। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जब आप सच्चे खालिस दिल से खुदा से प्यार करते हैं तो आप फरिश्तों से भी बढ़कर हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। जी कैरस। जी सर। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया 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 हालेलुया। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा ओदे लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा ओदे लावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडा सुर नाल ताल है। फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करां धन्नवाद, केड़े लफ्ज़ां नाल ओदा करां धन्नवाद। हर पासे उसदा जलाल है। फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। अजीज़ो, ये ज़बरदस्त अनॉइंटिंग खुदा की हुजूरी जिस वक्त मैं यहाँ फील कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप भी अपने घरों में इस खुदावंद की हुजूरी को, इस अनॉइंटिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अजीज़ो, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा के लोग जब खुदा की तारीफ़ और हम्द व सना करते हैं तो खुदा अपने लोगों की हम्द व सना पर तख्त नशी होता है। हालेलुया। और इसी सबब से हमारा खुदा आज यहाँ मौजूद है और मुझे बहुत बरकत मिली है। उम्मीद है कि आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिया से बरकत पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच कैरिस, थैंक यू सो मच भाई अजीज़, बहन जी और बच्चों। गॉड ब्लेस यू। बहुत ज़बरदस्त अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी पर है, इस वर्शिप पर है जो आप खुदा के हुजूर आप गुजरानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और कैरिस, आपको कैसा लगता है जब आप अपने खुदा से बातचीत करते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी के अपने खादमों को लिए फिरता है वो।
हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन उसने इस लायक बनाया कि हम इस प्रस्तिश को सर अंजाम दें उसके सामने, ताकि वो इज़्ज़त और जलाल पाए हमारी फ़ानी ज़िंदगी से। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में एक पास्टर साहब हैं, पास्टर मुबारक साहब। वो एक दिन घर आए और उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ, आए मिलकर दुआ कर। तब दुआ की और मुझे शर्म आती थी पहले ना दुआ करने के लिए, और ऐसे रूहुल कुद्स की कुदरत नाजुल हुई और मैं गैर ज़ुबानें बोलने लग गया और खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदावंद ने रूहुल कुद्स से भरा। प्रेज द लॉर्ड। और उस वक्त आपकी एज क्या थी? तकरीबन 17 साल थी। 17 साल, यानी कि 1 साल पहले की बात। अच्छा, रिसेंटली। और तकरीबन मैं 15 साल का था जब आरफ भट्टी साहब हमारे वहाँ आए थे। अच्छा। वो हमारे चर्च में आए और उन्होंने कहा कि आज की जो मीटिंग है ना वो डिले इसलिए हुई है क्योंकि इस बंदे के लिए खुदा मुझे यहाँ पे लेके आया है। अच्छा। उन्होंने दुआ की थी और खुदावंद के फजल उन्होंने आपको आगे बुलाया था, आरफ भट्टी साहब ने? हाँ जी, वो खुद पास आए थे। अच्छा। और उन्होंने दुआ की और रूहुल कुद्स की कुदरत ने छुआ और मैं गैर ज़ुबानें बोलने, तब मुझे रूहुल कुद्स का तजर्बा हुआ 15 साल की उम्र में जी। और फिर 1 साल पहले एक दफ़ा फिर खुदावंद ने आपको एक एक्सपीरियंस दिया था। लेकिन बेसिकली जब आप 15 साल के थे उस वक़्त आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ था, जब आप अपने चर्च में थे। आरफ भट्टी साहब को खुदावंद ने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आरफ भट्टी साहब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आप जैसे खुदाम के लिए, और इसी तरह से अंकल नरुल्ला साहब के लिए भी कि कैसे आप जैसे खुदाम के ज़रिया से आरफ भट्टी साहब आपको खुदावंद ने इस्तेमाल किया इस बेटे के लिए जो आज सारी दुनिया में एक सेलिब्रिटी बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपने गीत ये गाया तो उस वक़्त आपकी क्या एज थी? तकरीबन मेरी 16 साल। अच्छा, जब आप पाकरू से मामूर हो गए उसके बाद फिर आपने ये गीत गाया था। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ज़बरदस्त। अजीज़ों, ये है हमारा खुदावंद, जब हमें रूहुल कुद्स से भरता है फिर हमें गिफ्ट्स देता है, हमें एम्पावर करता है, अपना फजल करता है, और उसी फजल की बदौलत ये बेटा खुदा उनकी आज प्रस्तुत कर रहा है और खुदा उनके नाम को जलाल दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आप भाई अजीज़ क्या कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी के ये कहते इसे गाने का बहुत शौक़ था। अच्छा। और हमारे घर के सामने 3 दिन की मीटिंग थी। डॉक्टर रिजवान विलियम साहब उधर के जो थे पास्टर जी थे जो सारा प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने इससे कहा कि मैं शर्माता था कि क्या करूं, कहूं यार, मैंने कभी कहा नहीं कि यार हमें मौका दो। मैंने इसे पकड़ा, ऐसे हाथ इसका पकड़ा, मैंने कहा आजा। आगे से वो उनको पता नहीं कैसे पता चला गया, वो भी कहते हैं उरा लिया मैनू दे दे। अच्छा। उसने स्टेज पर चढ़ा दिया, तभी इसकी एज 8 साल थी। अच्छा, बेसिकली 8 साल के जब आप थे उस वक्त से आपने गाना शुरू कर दिया, खुदा उनकी वर्शिप शुरू कर दी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसने वहाँ पर फजल दे वेले रूह दे नाल बंदिया यसू नू पुकार। वाह। और एक गीत और था, मैनू कोई जाने या ना जाने, वो जो जितने म्यूजिशियन थे सारे इतने खुश हुए, पूरा पंडाल खुश हुआ इस बच्चे से। और गीत और आपने प्रॉपर म्यूज़िक सीखा नहीं है? जी जी, मैं तकरीबन 4 साल का था, तब से मैं अपने तायाबू के पास ही बैठता था। अच्छा अच्छा, आपके तायाबू वो अच्छा गाने वाले हैं? कमाल गाने। हाँ, वो बहुत अच्छा गाने वाले हैं और बेसिकली उनसे आपने सीखा है। और बेसिकली खुदावंद का ही ये गिफ्ट है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप इस गिफ्ट को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 2017 में बेसिकली आपका ये गीत जो था वो वायरल हुआ। 2016 नहीं, 2017। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपकी जो सिस्टर्स हैं ये भी आपके साथ मिलकर गाती हैं। वेरी नाइस। और उनको आप देखते हैं सोशल मीडिया पर। तो बेटा कैरल, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th। आप 9th में हैं, ठीक है। और आप अपनी एजुकेशन आगे जारी रखना चाहती हैं? हाँ जी, मैं आगे। क्या आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप क्या बने? बस अच्छी एजुकेशन और हासिल करना चाहते। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। तो बेटा दिबोरा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 6th में। 6th में हैं। तो आपके जहन में कोई है कि आप बड़ी होकर एजुकेशन हासिल करके क्या बनना चाहती हैं? जी, मेरे जहन में यही है कि मैं बड़ी होकर नर्स बनूं। नर्स बने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा।
खुदावंद ऐसा मुमकिन करेगा। खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलेगा और रिसोर्सेज भी मुहैया करेगा। प्रेज गॉड। तो बेटा परसिस, आप कौन सी क्लास में? मैं 2 क्लास में। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि आप क्या बनेंगी बड़ी होके? जी क्या नर्स? आप भी नर्स बनना चाहती हैं? वेरी नाइस सर। नर्स एक बहुत अच्छा पेशा है और इन बेटियों की ख्वाहिश है कि ये नर्स बने। खुदावंद ज़रूर इनके लिए कारम दरवाजे खोलेगा और ब्लेस करेगा और मुहैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे एक और ज़बरदस्त गीत सुनेंगे और भाई अजीज़ से एक मैसेज भी हम सुनेंगे, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। अज़ीज़ आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आप खूबसूरत गीत सुन रहे थे, वो गीत जिनकी वजह से इनको 5 मिलियन से ज़्यादा हिट्स मिले हैं, व्यूज़ मिले हैं। तो हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं इस ज़बरदस्त फैमिली के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो पाकरू के वसीला से इनके दिलों में है और जिस सादगी और मोहब्बत और लगन से ये खुदा की इबादत और प्रस्तश करते हैं। आप बाकायदा खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत सुनेंगे, लेकिन उस गीत से पहले मैं चाहता हूँ कि भाई अज़ीज़ हमारी ऑडियंस को जो मैसेज देना चाहते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी सर, शुक्रिया सर। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हर एक मसीही, हर एक शख्स चाहता है कि मैं खुदा की हुजूरी पाऊँ और बरकत पाऊँ, और ये कपड़ा गंदा हो तो वो शीशे को साफ़ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे खादमे, जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी तुसी गाओ सुना। तो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे खादमीन हैं, मैं जानता हूँ, बखूब जानता हूँ। मुझे 2 दफ़ा खुदावंद ने सीने से लगाया, मुझे प्यार किया, जैसे बहुत हंसे खुदावंद। और मैं जानता हूँ कि मैंने जब से मसीह में आया तब से भी मैंने खुदा के खादमों की मैंने इंसल्ट की। सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपसे कि खुदा के खादमों की इज़्ज़त करे। लिखा कि जो मेरे भेजने वाले को नहीं कबूल करता वो मुझे कबूल नहीं करता। तो बरकत खुदा के खादमों के हाथ में है। तो आप खुदावन से इम्तियाज़ का रूह मांगे, ताकि बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो रेती मिक्स करके खाना खिलाते हैं। खुदावन का ज़िंदा कलाम हमारे रूह की ग़िज़ा है, खाना है। तो रेती मिक्स करके वो खाना खिलाते हैं, उनसे बचिए। वो तब ही हम बच सकते हैं जब हमारे दांत हों। वो दांत है इम्तियाज़, तो वो रूहुल कुद्दस दे सकता है। और मैं यही चाहूँगा आपसे कि आप खुदा से दुआ कीजिए, चाहे आप किसी भी मिशन से तल्लुक़ रखते हैं, खुदावंद से दुआ कीजिए। यीशु हर एक से प्यार करता है, वो चाहे किसी कौम से क्यों ना हो। तो आप खुदावंद यीशु से पूछिए कि यीशु तूने मेरे लिए जान दी, तो मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे नज़र आ, मुझसे बात कर, ख्वाब में रोया से में मुझसे बात कर, और करते रहिए दुआ। अगर जल्द खुदावंद आपको जवाब देगा और आपको उस जगह पर ले जाएगा जिस जगह पर आपकी असल और अच्छी खुराक है। और ख़ास बात फिर कहूँगा कि खुदा के खादमों की इज़्ज़त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा मैसेज आपने सुना है, और यही खुदा की मोहब्बत है। जब खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है तो हम दूसरों की इज़्ज़त करते हैं। बल्कि खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम, खुदा का रूह हमें ये सिखाता है कि दूसरों को अपने से बेहतर जानो, दूसरों की इज़्ज़त करें। और अगर आप दूसरों में कोई कामयाबी देखते हैं फिर भी आप उनके लिए दुआ करें। कभी अपने ज़हन में ये ना लाएं कि जी मैं बड़ा बेहतर हूँ, मैं बड़ा नेक पाक हूँ। नहीं, हमने हर एक से प्यार करना है और खुदा के खुदाम की इज़्ज़त करनी है और वफ़ादारी के साथ उनसे
लगे रहना है, जुड़े रहना है, क्योंकि खुदा के लोगों के साथ रिफाकत रखने ही से हमें बरकत मिलती है, और यही कुछ इस फैमिली ने भी एक्सपीरियंस किया है। प्रेज गॉड। तो अभी एक और गीत मैं चाहता हूँ कि आप हमें सुनाएं। मैं ओदे तो मांगना वा जिथो राजे भी मांगदे ने। तो आज इससे पहले कि हम आपके लिए दुआ करें कि खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे, आप इस गीत को सुने और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। जी बेटा कैरस। मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने, मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने, ओदे कोलों मंगण तो कगाल ना डरदे ने, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रज़ा च रहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। ओ मेरा शाफी है उन्हें दित्ती माफी है, तो दिते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है, ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रज़ा च रहना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है, यसू कोलों लेना है, यसू कोलों लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अजीज़ो, हमारा खुदावंद कादर मुतलक खुदा, जो उसने वादा किया है वो ज़रूर उसको पूरा करता है। और ये खूबसूरत गीत आपने सुना कि मैं उससे मांगूंगा जिससे राजे बादशाह बड़े बड़े लोग मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, किसी इंसान पर नहीं। ना ही किसी इंसान को मैं देखूंगा, ना किसी इंसान से कोई तवक्को रखूंगा, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही हस्ती से जो सबको देता है। हालेलुया। और वो ज़रूर आपको देगा। आज वो ज़रूर आपकी दुआ को सुनेगा। आज वो ज़रूर आपसे हर तरह से आपकी ज़िंदगी में आपके साथ अच्छी तरह पेश आएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और ख़ूबसूरत गीत अभी रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन चूंकि वो अभी तक एडिट नहीं हो पाया, तो जैसे ही एडिट होगा हम उसको चैनल पर ऑन एयर कर देंगे। तो आप ज़रूर उस गीत को भी सुने और सुनेंगे भी, ना सिर्फ बरकत टीवी पर बल्कि और दूसरे चैनल्स पर भी ये गीत सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आप ज़रूर इस गीत को सुने और इससे भी आपको बरकत मिलेगी। तो ये जो गीत नया आपने भी रिसेंटली रिकॉर्ड करवाया है, ये क्या है इसका टाइटल? जिंदगी दा पानी यसू। ज़िंदगी दा पानी यसू। और इस गीत को की प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग और फिर इसके साथ साथ इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है वो कामरान भट्टी साहब ने उसको फंड किया है। Yes, sir. और कामरान भट्टी साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। गॉड ब्लेस यू। और आप थोड़ा सा उसको गुनगुना देंगे? जी ज़रूर जी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी
दा पानी असू सबनू पिलावे कदी भी ना मरे जड़ा दर ओ दे आवे जिंदगी दा पानी असू सबनू पिलावे। प्रेज गॉड, जबरदस्त जबरदस्त। ये भी बहुत अच्छा गीत है और आप इसको ज़रूर जल्द बरकत टीवी पर सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आपकी जो भी कोई मुश्किल मुसीबत या परेशानी है, खुदावंद मौजज़ात करेगा आपकी ज़िंदगी में। खुदावंद आज जलाली काम करेगा, वही मौजज़ात जो भाई अजीज़ ने एक्सपीरियंस किए और जो कुछ बहन वीनस ने शेयर किया कि हमारी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है। हालेलुया। और अब गवाही ही हमारी ज़िंदगी है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने जलाली काम इनकी ज़िंदगी में किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी गवाही पैदा करना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में भी खुदावंद जलाली काम करना चाहता है, आपको शिफा देना चाहता है, मौजज़ा करना चाहता है, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा करना चाहता है। तो आए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदा मेरी मिन्नत है कि जो तुझसे दूर हैं, जो नशेबाजी में पड़े हुए हैं, गुनाहों में पड़े हुए हैं, जैसे तूने भाई अजीज़ को छुआ और इनको निजात बख्शी, इसी तरह से तेरे ये लोग आज निजात पाएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपनी ज़िंदगी तेरे सुपुर्द करें। और इस वक्त जितने ये लोग जो भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, चाहे बरकत टीवी पर है या ऑनलाइन, जितने भी इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, एक एक को छू। जो बीमार हैं अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएँ। खुदा पाकरू छू एक एक को, तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत सर से लेकर पाँव तक गुजर करे और एक एक बीमार बदन इसी लम्हा शिफा पाए। खुदावंद यीशु, तेरी शिफा देने वाली कुदरत एक आग की मानद गुजर करे और हर एक बीमारी को, हर इब्लीसी काम को जला के भस्म कर दे यीशु के नाम में। और ख़ासकर वो जो गुनाह और गुनाह की आदत में फंसे हुए हैं, गुनाह की बॉन्डेज में है, तेरे पाकरू की आग गुनाह को और गुनाह की आदत को, बॉन्डेजेस को जला के भस्म करे और तेरा कलाम कुदरत के साथ इन जिंदगियों में काम करे। अपने कलाम को नाजिल फरमा और अपने लोगों को शिफा दे दे आज, और बड़े बड़े मौजज़ात हों यीशु के नाम में। आज कोई झोली यहाँ से खाली ना जाए यीशु के नाम में। हाँ खुदावंद, तेरा जलाल जाहिर हो, शिफा तेरे लोगों को मिले। बदरूहें, नापाक रूहें इन जिंदगियों को, खानदानों को यीशु के नाम में छोड़ें और आज मुकम्मल आज़ादी, रिहाई और शिफा लोगों की जिंदगियों में आए। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिश्ते बहाल हो जाएं। कारोबार में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत आ जाए। कर्जे की लानत जाती रहे, गुर्बत जाती रहे यीशु के नाम में। और जिंदगी के एक एक एरिया में तेरे मौजज़ात ज़हूर पजीर हों, बड़े बड़े काम हो। वो काम यीशु जो तूने किए आज से 2000 साल पहले और आज भी तो वो काम करता है। आज इन जिंदगियों में भी जलाली काम कर, मौजज़ात कर दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ खुदावंद, अपने मस्सा से छू एक एक को, मस्सा के सबब से जुए टूटें, बंधन खुले यीशु मसीह के नाम में। और जिंदगियां आज तेरी बरकत को, तेरे मौजज़ात को एक्सपीरियंस करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज इस प्रोग्राम के ज़रिया से आपको कसरत से बरकत दी है। ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को शेयर करें कि खुदावंद ने कैसे बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं। इसलिए ज़रूर हमें कॉल करें। और इसके साथ साथ जो कि मैसेज आप भाई अजीज़ और बेटे कैरस और इस सारी फैमिली के साथ कोई मैसेज अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कॉल करके हमारे प्रेयर वॉरियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका मैसेज
खुदा के इन लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त मैं भाई अजीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई अजीज़, आपकी गवाही बहुत पावरफुल है, ज़बरदस्त है। खुदावंद ने ना सिर्फ आपको छुआ है, आपके बच्चों को छुआ है, आपकी फैमिली को ब्लेस किया है, और अब आपके ज़रिया से खुदा दुनिया को ब्लेस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये खुदा उनका फजल है। हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर वीनस, आपका भी, और बेटा परसिस आपके भी शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। और कैरिस, थैंक यू सो मच। खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट बहुत सी जिंदगियों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। बेटा कैरल आपके भी शुक्रगुजार है, इस तरह से बेटी दबोरा, थैंक यू सो मच। और अजीज़ो, हम कल एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड bless you all.